भाग 1 खुद पर ध्यान देने का महत्व। गौतम बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह पूरी दुनिया को समझ सकता है। यह बात जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। अक्सर लोग दूसरों पर ध्यान देते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं, लेकिन खुद के प्रति लापरवाह रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अगर हम खुद पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। खुद पर ध्यान क्यों दें? एक आत्मजागरूकता का विकास। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को समझना। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे तब तक तुम अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाओगे। 2 निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। खुद पर ध्यान देने से आप सही और गलत के बीच अंतर समझ पाते हैं। आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 3 मन की शांति मिलती है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को समझने लगते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा, शांति बाहरी चीजों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। कहानी अपने भीतर देखने का महत्व। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों को देखकर दुखी रहता हूं। उनके पास वह सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। मैं कैसे खुश रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास के तालाब में जाने को कहा और वहां का पानी देखकर लौटने का आदेश दिया। युवक ने ऐसा ही किया। जब वह लौटकर आया तो बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी में क्या देखा? युवक ने जवाब दिया, मैंने अपनी ही परछाई देखी। बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन का भी यही सत्य है। जब तुम दूसरों को देखकर दुखी होते हो तो वास्तव में तुम अपनी ही परछाई देख रहे होते हो। खुद पर ध्यान दो, अपनी आत्मा को पहचानो। यही सच्चा सुख है। कहानी से सीख। 1 दूसरों की तुलना में अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना अधिक महत्वपूर्ण है। 2 खुद पर ध्यान देने से आप आत्मजागरूकता की ओर बढ़ते हैं। खुद पर ध्यान देने के 3 तरीके। 1 आत्मनिरीक्षण करें। हर दिन अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। सोचें कि आपने क्या सही किया और क्या सुधारने की जरूरत है। 2 ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान वह दर्पण है जिसमें तुम अपनी आत्मा को देख सकते हो। 3 अपनी आदतों को सुधारें। जो आदतें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, उन्हें पहचानें और बदलें। सकारात्मक आदतें अपनाएं, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना और समय का सदुपयोग करना। भाग 2 खुद पर ध्यान देकर जिंदगी बदलने का रास्ता। खुद पर ध्यान देने से जीवन में बदलाव। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारी दुनिया वही है जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को बदल सकते हो तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। 1 अपने विचारों को बदलें। खुद पर ध्यान देने से आपके विचार स्पष्ट और सकारात्मक हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे जल का स्रोत साफ होता है वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को निर्मल बनाते हैं। 2 रिश्तों में सुधार। खुद को समझने से आप दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। यह आपके रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाता है। 3 अपनी ऊर्जा का सही उपयोग। खुद पर ध्यान देने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दो। कहानी मोती का सच्चा मूल्य। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी अहमियत नहीं समझ पाता। लोग मुझे हमेशा कम आंकते हैं।
मैं खुद को कैसे मूल्यवान महसूस करूं? बुद्ध ने उसे एक मोती दिया और कहा, इसे बाजार में बेचने जाओ और इसका मूल्य पूछो, लेकिन इसे बेचना मत। शिष्य बाजार गया। एक दुकानदार ने कहा, मैं इसे 500 रुपए में खरीदूंगा। दूसरा दुकानदार बोला, यह तो बहुत कीमती है, मैं इसे 5,000 रुपए में खरीद सकता हूँ। अंत में एक जौहरी ने इसे देखा और कहा, यह अमूल्य है, इसकी कीमत लाखों में है। शिष्य ने लौटकर बुद्ध को यह सब बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी इस मोती की तरह हो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हें कम आंकते रहेंगे। खुद पर ध्यान दो और अपनी कीमत जानो। इस कहानी का संदेश: एक, हर व्यक्ति के भीतर अनमोल गुण होते हैं। 2, खुद को पहचानने से ही आप अपनी सच्ची ताकत और मूल्य को जान सकते हैं। खुद पर ध्यान देने के 5 कदम। 1, अपने लक्ष्य तय करें। जीवन में स्पष्टता लाने के लिए अपने उद्देश्य को पहचानें। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। 2, समय का प्रबंधन करें। समय का सही उपयोग करें। अनावश्यक चीजों से बचें और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। 3, गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों को स्वीकारें और उनसे सीखें। बुद्ध ने कहा, गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। 4, आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आदत आपको मानसिक रूप से संतुलित और सकारात्मक बनाएगी। 5, आत्म प्रेरणा को बढ़ावा दें। खुद को हर दिन प्रेरित करें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश: खुद को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपने भीतर छिपे अपार सामर्थ्य को पहचान सकते हैं। यह जीवन को बदलने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। आज से ही खुद पर ध्यान देना शुरू करें। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझें। यही आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। भाग 2, खुद पर ध्यान देकर नई शुरुआत। खुद को जानने से आत्मनिर्माण। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है। जब तुम इसे पहचान लोगे तो तुम्हें बाहर कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खुद को जानने के लाभ: 1, सही निर्णय लेने की क्षमता। खुद को समझने से आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जो खुद पर ध्यान देता है वह दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। 2, आत्मविश्वास का विकास। जब आप अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को जान लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाता है। 3, तनाव और भय से मुक्ति। खुद पर ध्यान देने से आप तनाव और डर को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीख जाते हैं। कहानी: पंखों को पहचानो। एक बार एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसने कभी उड़ान नहीं भरी थी, इसलिए वह अपने पंखों का महत्व नहीं समझता था। एक दिन एक साधु उसके पास आया और बोला, तुम्हारे पास उड़ने के लिए पंख हैं, तुम्हें पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए। पक्षी ने कहा, मैं उड़ नहीं सकता, मुझे डर लगता है कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डर का कारण तुम्हारी अनजानता है। खुद पर विश्वास करो और तुम अपनी ऊंचाई को पहचान पाओगे। पक्षी ने अपनी पहली उड़ान भरी और वह खुद पर गर्व महसूस करने लगा। इस कहानी से सीख: 1, हर व्यक्ति के भीतर छिपी हुई क्षमता होती है।
2. खुद पर ध्यान देकर आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। खुद पर ध्यान देने का अभ्यास। 1. ध्यान की शक्ति। ध्यान आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान वह दरवाजा है जो तुम्हें खुद से मिलवाता है। ध्यान कैसे करें? 1. एक शांत स्थान पर बैठें। 2. अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 3. जब आपका मन भटके उसे वापस लाने का प्रयास करें। 2. आत्म साक्षात्कार के लिए प्रश्न पूछें। खुद से निम्नलिखित सवाल पूछें। 1. मैं कौन हूं? 2. मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? 3. मेरे अंदर कौन सी ताकतें हैं? 4. मुझे किन कमजोरियों पर काम करना है? 3. अपने विचारों को लिखें। हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को एक डायरी में लिखें। यह प्रक्रिया आपको अपनी सोच और भावनाओं को स्पष्ट करने में मदद करेगी। खुद पर ध्यान देकर संबंध सुधारें। गौतम बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति खुद को समझता है वह दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकता है। कैसे? 1. अपनी भावनाओं को समझें। खुद की भावनाओं को समझने से आप दूसरों की भावनाओं को भी बेहतर समझ पाते हैं। यह सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देता है। 2. आत्मनिर्भर बनें। दूसरों से अपेक्षाएं कम करें। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। 3. क्षमा करना सीखें। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें। बुद्ध ने कहा, क्षमा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को और दूसरों को दे सकते हो। खुद पर ध्यान देने के 5 मंत्र। 1. वर्तमान में जियो। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान पर ध्यान दो। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जिएगा वही सच्ची शांति पाएगा। 2. अपनी तुलना मत करो। दूसरों से अपनी तुलना न करें। आपकी यात्रा और आपकी विशेषताएं अलग हैं। 3. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सही खानपान, योग और ध्यान का अभ्यास करें। 4. शिक्षा को महत्व दें। नई चीजें सीखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। यह आपके आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ावा देगा। 5. आभार प्रकट करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। यह आपको सकारात्मक और संतुलित बनाए रखेगा। गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। खुद को जानो और तुम्हारा हर सवाल हल हो जाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि खुद पर ध्यान देना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज से ही खुद पर ध्यान देना शुरू करें। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझें। याद रखें, जब आप खुद को समझ लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।